नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, हम ये जो रियल नंबर्स है चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अपन स्टार्ट करेंगे। अर्थात अभी जो हमारे पास शिक्षा सत्र, ठीक है, 2023-2024 के लिए जो सिलेबस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा। अर्थात आपकी जो एग्जाम है 2024 में जो एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम के लिए जो सिलेबस बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अर्थात नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, क्या क्लास 10th का जो मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के लिए इंट्रोडक्शन अपन इसमें देखेंगे। अपन इसमें पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है, और साथ ही साथ में अपन पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 to 5। अर्थात इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 5 तक अपन सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको अगर ये वाला वीडियो आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, ठीक है, तो आपके सारे फंडे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों, आपने क्लास 9th में, ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, उस नंबर सिस्टम में अपन ने इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और रियल नंबर्स वगैरह जो थे उनके बारे में जानकारी ली थी। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल और रैशनल नंबर से मिलकर बना होता है, लेकिन उसके पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अपनों को अच्छे से मालूम है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 6, 7 डैश डैश डैश, अर्थात इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स रहेंगे, जो भी काउंटिंग नंबर रहेंगे, देखो बच्चों, इनको अपन काउंटिंग में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम लोग कुछ काउंटिंग करना हो तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक जो नंबर रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसी के बाद अपन बात करते हैं होल नंबर्स की। तो बच्चों, ये जो नेचुरल नंबर्स होता है, इसी नेचुरल नंबर में अगर अपन क्या करें, 0 और ऐड कर दे तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या करा, ये जो नेचुरल नंबर है उसमें एक 0 और क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो बन गया क्या हमारे पास, होल नंबर्स। उसके बाद अपन बात करते हैं इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स में बच्चों ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर है और होल नंबर है ये तो आते ही आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में जो नेचुरल नंबर है ये हमारे पास है पॉजिटिव 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर इन पे आगे अपन माइनस लगा दें, अर्थात इनको जो नेगेटिव नंबर ले लें, ठीक है, और वो भी इन पे क्या कर दें, जोड़ दें, तो सारे क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स को अपन z के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है -4, -3, जरूरी नहीं है बच्चों ये -4 से स्टार्ट होगा, -10 है ना, -100, ठीक है, -1200, इस प्रकार से जो भी है, जो नंबर्स जो है वो इंटीजर्स में आते हैं। करेक्ट है, तो इंटीजर्स में क्या होते हैं हमारे पास, माइनस, प्लस और 0, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। करेक्ट है, तो ये आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। अपने को केवल यहाँ पर इसी प्रकार से पढ़ना है, अपने को ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि ये सारे की सारी चीजें अपन क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमको क्लास 10th के लिए जो काम जरूरी है वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट है, यहाँ पर बात करेंगे अपन रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो ध्यान दीजिए। A number R is called a rational number if it can be written in the form P upon Q। ठीक है, where P and Q are integers। ठीक है, इंटीजर्स क्या है, अभी हाल अपन ने देख लिया, -4, -3, -2, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, इन्हीं इंटीजर्स को अगर अपन P upon Q के फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो ये जो हमारे पास है P, सपोज मान लो P जो हमारे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4, -3 या 8 जो भी है। ठीक है, Q जो है, Q भी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, -4, -10 एटसेट्रा, ये कुछ हो सकता है। अगर मान लो इसको अपन इस प्रकार से लिखें P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है, जैसे क्या 2 अपॉन 3, 7 अपॉन 1, ठीक है, 9 अपॉन 4 या 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और इनको फ्रैक्शंस भी कहते हैं बेटा अपन।
ठीक है, ये देखो फ्रैक्शंस में है ना, p अपॉन क्यू, देखो 9/4 है। अगर मान लो अपन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, इसको अपन डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 पॉइंट आया 1, 4 2 जा 8 बचा 2, 2 हो जाएगा हमारे पास 0 और ये 4 5 जा, तो क्या हो जाएगा 2.25। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में भी इनको लिख सकते हैं अपन। तो जितने भी फ्रैक्शंस वाले नंबर हैं या p अपॉन क्यू वाले नंबर हैं वो सबके सबके कहलाते हैं रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, बस खाली अपने को यहाँ ध्यान देना है कि q जो है वो 0 के अपॉन में ना हो। ठीक है, अर्थात हमारे पास जो अपॉन वाला नंबर है, मतलब ये वाला जो नंबर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है, डिनोमिनेटर वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर सपोज मान लो यहाँ पे 0 हो जाता है तो क्या होगा भैया, 0 से 1 को अपन 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी, इसको अपन यहाँ पे क्या करो, 0 से डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, जिंदगी भर अपन डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। करेक्ट है। उसके बाद अपन बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर अपन ने पढ़ लिया, अब सीधी सी बात है, जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। करेक्ट है, बस उसकी डेफिनेशन भी वही हो जाएगी, अ नंबर इज कॉल्ड अ इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू के फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सके, यहाँ पे क्या हो सकता था, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन ऐसी की ऐसी रहेगी। करेक्ट है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जो इरेशनल नंबर्स के, जैसे क्या होता है हमारे पास √2, √3, √5। ठीक है, और ये हमारे पास पाई। ठीक है, ये ऐसे वैल्यूज हैं जो कि क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल। इरेशनल नंबर को अपन क्या करेंगे और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको एक्सरसाइज 1.1 के लिए जितनी आवश्यकता है वो अपन यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या है भैया, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स यहाँ पर है √3, √5। ठीक है, पाई है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं मैंने बता ही दिया था आपको, -5, 0, 4, और ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स। करेक्ट है, ये सारे नंबर जो होते हैं है ना, जिनको अपन p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो क्या होंगे, फ्रैक्शन में होंगे। तो इंटीजर्स फ्रैक्शन सब मिलके क्या बनाते हैं भैया, रैशनल नंबर मिलते हैं। और इरेशनल नंबर ये है, और इन सभी को आपस में मिला देंगे, सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। करेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इतना पढ़ने के बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। करेक्ट है, ये जो हमारे पास दे रखे ना, मैंने बोला था आपको क्या क्या पढ़ेंगे अपन चैप्टर में, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ने समझ लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। करेक्ट है। ठीक है, अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है वो यहाँ पर देख लीजिए। इसका स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes. ठीक है, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. करेक्ट है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ रही है। ठीक है, एक तो आ रहा है हमारे पास कंपोजिट नंबर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आ रहा है हमारे पास प्राइम नंबर्स। करेक्ट है, ये दो चीजें अपनों को यहाँ पर समझ लेना चाहिए, हालांकि आपको अच्छे से आती है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मान लो सपोज हमारे पास 6 है। ठीक है, इस 6 को अपन क्या कर सकते हैं, 1 into 2 into 3 इस पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं ना, 1 into 2 into 3 मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा। करेक्ट है ना। इसी प्रकार से जो 8 है, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से 1 into 2 into 2 into 2। ठीक है, मतलब इसको अपन 8 को जो है इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, इसके हमारे पास कितने इतने फैक्टर होगा। या फिर अगर मान लो अपन 8 को और भी कुछ आगे लिखना चाहें तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 into 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर होते हैं ये बच्चों कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास बता दें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं बच्चों यहाँ पर से 2, 3, 5, 7 और उसके बाद अगला नंबर आ जाएगा 11। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर जो है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। क्यों भैया, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं
जिसको या तो अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं या इटसेल्फ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब खुद के नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, या किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये वाला नंबर जो है ये किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। इनके अलावा और कोई दूसरा नंबर इसमें नहीं है जिससे अपन इसको डिवाइड कर सके। 5 जो है 5 को अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 जो है 7 को अपन क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 जो है 11 को हम क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिनको अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ में खुद के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं, प्राइम्स कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। करेक्ट है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या है, अपन यहां पर देखो बच्चों, यहां पर केवल अपन 2 नंबर से डिवाइड कर पा रहे हैं, एक तो 1 है और एक 2 इटसेल्फ है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड नंबर जो है हमारे पास क्या है, इटसेल्फ है, मतलब यहाँ पर 2 और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 को 1 और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर बात करें अपन 6 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक बार और लिख देता हूं मैं, कंपोजिट। ठीक है, इस 6 को अपन क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, देखो 3 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 8 को अपन क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 9 को अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों अपन यहाँ पे देखते हैं 4 को अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा और जो आगे नंबर बढ़ते जाएंगे बच्चों, उसमें अपन और ज्यादा अधिक नंबरों से डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अपन 2 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर मोर देन 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं। करेक्ट है, तो कंपोजिट नंबर जो है वो उसको अपन मोर देन 2 से डिवाइड कर सकते हैं और प्राइम नंबर जो को है वो क्या कर सकते हैं, ओनली 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। करेक्ट है, ये अपने को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये तो अपने को समझ में आ चुका है ना। तो चलिए बच्चों, जब आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझ में आ चुके हैं, तो अब इसके बाद हम ये जो स्टेटमेंट है या जो हमारे पास जो थ्योरम है इसको अपन इजीली समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है थ्योरम में, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास सपोज कोई कंपोजिट नंबर 6 है, क्या बोल रहा है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखो यहाँ पर 1 into 2 into 3 अपने को मालूम है ये 2 और 3 जो है ये भैया क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। करेक्ट है, तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में क्या कर सकते हैं, इसको अपन उनके प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब इनके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लो हमारे पास 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 4। ठीक है, मतलब ये देखो 2 into 4 इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकेंगे, 2 into 2 into 2। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे नंबर्स जो आ रहे हैं हमारे पास, करेक्ट है, इसको किसके रूप में लिख सकते हैं अपन, इनके प्रोडक्ट के रूप में। किनके प्रोडक्ट होगा, वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो ये देखो प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। सपोज मान लो अपन 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12 क्या लिख सकते हैं अपन, 2 into 3 लिख सकते हैं अपन, है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। करेक्ट है, अब देखो ये 2 भी प्राइम है हमारे पास और ये 3 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है, मतलब ये जो 12 है, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, सारे के सारे कंपोजिट नंबर जो हैं उनको अपन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये अपने को ये जो स्टेटमेंट है, ये थ्योरम जो है वो यह बताती है अपने को। ठीक है, अब उसमें ये बोल रहा है कि इनका जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर इन बीच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो यूनिक, अब जो फैक्टराइजेशन होगा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, मतलब इनका जो फैक्टर है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ भी उसका जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके उसको छोड़ के क्या होता है, यूनिक रहता है। ठीक है, यूनिक रहता है, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर सपोज मान लो अपन 120 है, ये 120 का अपन क्या करते हैं, फैक्टर यहाँ पर फाइंड करके देख लेते हैं 120। ठीक है, एक नंबर ले लेता हूं समझाने के लिए, तो इसको अपन करते हैं 2 6 जा 12 और ये 0, यहां से बात करते हैं 2 3 जा 6 एंड 0, यहां से बात करते हैं अपन
2 1 जा और ये 2 5 जा 10, करेक्ट है। यहाँ पर से 3 5 जा 15 और यहाँ से हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। मतलब ये वाले जो नंबर्स आ रहे हैं 120 के फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता है ना। इसको आप चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 3, या इसको इस प्रकार लिख दो 5 लिख दो आगे, 2 टू द पावर 2 लिख दो इंटू 3 लिख दो। इसके मान में कोई क्या होगा, अंतर होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ये जो नंबर्स आ रहे हैं केवल यही नंबर आएंगे, इनके अलावा और कोई दूसरा नंबर इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या है इसमें पूरा का पूरा थ्योरम अपने को अच्छे से समझ में आ चुका है, क्या कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास प्राइम्स आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं, उन प्राइम नंबरों का ऑर्डर कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, केवल इन्हीं के अलावा और दूसरे इसमें कोई फैक्टर होंगे नहीं, करेक्ट है। आ रही बात समझ में, इतनी चीज अपने को यहाँ पर अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको। इसके बेस्ड पर अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n, ठीक है, 4 टू द पावर n where n is a natural number। नेचुरल नंबर मींस क्या, 1 2 3, ठीक है। नेचुरल नंबर मींस क्या, n। नेचुरल नंबर मींस क्या, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। चेक वेदर देयर any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर जो है वो 0 पर एंड होता हो, ठीक है, 0 पर एंड होता हो, क्यों क्या हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, या मान लो सपोज 120 हो सकता है। ये नंबर्स हैं हमारे पास बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब इन नंबर्स के अगर मान लो अपन क्या करें, प्राइम फैक्टर करें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 5, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद बात करेंगे अपन 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्या है, प्राइम नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। 3 दूना 6 और 6 पंजे 30, करेक्ट है। 120 का फैक्टर्स मैंने अभी बता ही दिए थे आपको, वो क्या था, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, यही था ना, यही था 1 2 3, ठीक है। और ये 3 इंटू 5 यही था, हमने यही लिखा है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये जितना भी नंबर्स आ रहे हैं इसमें ये 2 इंटू 5 तो आ ही रहा है, ठीक है। मतलब ये जितना भी हमारे पास 0 से एंड होने वाले नंबर हैं उनमें 2 इंटू 5 आ रहा है, मतलब एक तो 2 होगा ही होगा, उसमें साथ ही साथ में क्या होगा, एक 5 भी होगा। मतलब प्राइम फैक्टर में एक 5 होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो क्या होगा, वो 0 पे एंड नहीं होगा, करेक्ट है। ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, करेक्ट है। मतलब जो भी नंबर्स हमारे पास आएंगे जो 0 पे एंड होते हैं उसमें 2 इंटू 5 तो होना ही चाहिए, करेक्ट है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसी को लिख लेते हैं। लिखना किस प्रकार, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता ही दिया आपको कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है उसमें 2 इंटू 5 एक प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए, है ना। मतलब 2 भी होना चाहिए और एक 5 भी होना चाहिए, उसके प्राइम नंबर्स में उनके प्रोडक्ट में एक 2 और एक 5 कम से कम होना ही चाहिए। ये अपने को अच्छे से यहाँ पर पता चल चुका है, करेक्ट है। अब इसको लिखना किस प्रकार से है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, इफ द नंबर 4 टू द पावर n एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है। ये अगर मान लो कोई नंबर है, ठीक है ना, तो 4 टू द पावर n के लिए वो 0 पे क्या होगा, समाप्त होगा, या 0 पे खत्म होगा, या आखिरी में 0 होगा, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, इट विल बी डिविजिबल बाय 5। अभी हाल अपन ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। ये देखो सभी में 5 से भाग देना चाहिए, इसमें 5 से भाग जाएगा, इसमें 5 से जाएगा, इसमें 5 से, इस 5 से। मतलब कहने का मतलब ये कि एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 5 होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन देयरफॉर इट हैज 5 एज अ प्राइम फैक्टर, मतलब इसका जो है एक प्राइम फैक्टर जो है वो 5 होना ही चाहिए, करेक्ट है। अब
बट 4 टू द पावर n, जब अपन 4 टू द पावर n के फैक्टर करते हैं, देखो 4 टू द पावर n के फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 4, इट कंटेन्स ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर। जबकि अपन क्या बोल रहे थे, उसमें 5 भी होना चाहिए, है ना, उसमें क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आ रहा है प्राइम फैक्टर में, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इट guarantees that there are no other prime in the factorization of 4 to the power n। अभी अपन ने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था मैंने कि जिस भी नंबर का प्रोडक्ट, जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, उसमें उनके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर आएंगे नहीं, कोई दूसरा प्राइम नंबर आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 5 किसी भी कंडीशन में आने वाला नहीं है। जब 5 नहीं आने वाला है तो ये जो है वो 0 पे भी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, हेंस इट डज नॉट कंटेन्स प्राइम 5, ठीक है, इसलिए इसमें 5 नहीं होगा, करेक्ट है ना। जब इसमें 5 नहीं है, हेंस 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। जब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो है 0 पे भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। आई होप मैंने आपको जो समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है बच्चों, इनका जो हमारे पास है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो यहाँ पर 6 जो है, ठीक है, इसके अपन फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 6 के फैक्टर के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ अपन लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं अपन इसको, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, ठीक है। यहां लिखेंगे अपन 6, ठीक है। 6 के जो हमारे पास होंगे फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 होंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं अपन 20, ठीक है। अब ये जो 20 है, 20 के भी अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। तो यहाँ पर से हमारे पास जो 20 है, 20 के फैक्टर क्या निकलेंगे बच्चों, यहाँ पर निकलेगा 2 टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो ना 2 क्या है, 2 टाइम्स है, 1 2, ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 और ये लिखा अपन ने 5। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों, इनमें जो भी हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होगा हमारे पास, ठीक है, वो अपन यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास देखो ये 2 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 यहाँ पर से हो जाएगा हमारे पास HCF 2, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे अपन बात LCM। LCM में हमारे पास जो भी हाईएस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर्स हैं उनको अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सारे नंबर्स अपने को इसमें लिखना है, लेकिन उन सारे नंबरों में अपने को देखो यहाँ पर से 2 भी लिखना पड़ेगा, 3 भी लिखना पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सारे के सारे नंबर अपने को लिखना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 और ये 2 टू द पावर 2 है, तो इनमें से किसको लिखना पड़ेगा बच्चों, जिसकी पावर ज्यादा है। तो किसकी पावर ज्यादा है, 2 टू द पावर 2 की पावर ज्यादा है। तो यहाँ पर से 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, करेक्ट है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 60, ठीक है। तो आंसर लिख लेते हैं अपन, आंसर हमारे पास हो जाएगा HCF इज इक्वल टू 2 एंड LCM इज इक्वल टू 60, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 3, फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM, करेक्ट है। यहाँ पर अपन वही काम करते हैं जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन के लिए करा था। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूं मैं सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर से अपन 96 के फैक्टर अपन पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 96, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे बच्चों,
ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 2 4 और 2 3 6 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास है 96 का प्राइम फैक्टर होंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 3। करेक्ट है। उसके बाद अपन बात करते हैं 404 की। 404 ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा और 101 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसमें अपन और किसी नंबर से डिवाइड कर नहीं सकते, तो अपन इसको क्या लिख देते हैं? 101 से ही अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 404 इज इक्वल टू। ठीक है, वो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर से ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 2 इंटू 101। ठीक है, बात करेंगे अपन यहाँ पर किसकी? सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, तो क्या बोल रहा है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दे हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम इसको अपने को बाद में निकालना है, तो अपन एक काम करते, सबसे पहले तो अपन यहाँ पर एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा? यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर है उनमें कॉमन फैक्टर जो होंगे वो लिखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5 और यहाँ 2 टू द पावर 2 है, तो क्या बन रहा है कॉमन? 2 टू द पावर 2। ठीक है, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। तो ये हो गया हमारे पास क्या बच्चों? एचसीएफ। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अपने को निकालना है ना। तो एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं? फार्मूले का उपयोग करते हैं। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो बच्चों यहाँ पर से हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? तो अगर सपोज ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर 2 नंबर्स, ठीक है, then the product of both number is equal to LCM of A and B, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा HCF of A into B के साथ, A and B। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपन क्या करेंगे? ये जो A और B का LCM है, ठीक है, उसके साथ अपन HCF, ए और बी के HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। ये फार्मूला है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर से अपन यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, हियर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 96, ठीक है, और सॉरी बी हमारे पास हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा हमारे पास 404। करेक्ट है। तो अब यहाँ पर से अपन एक काम करते हैं, ये जो ऊपर जो हमारे पास फार्मूला है इसको अपन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा LCM ऑफ ए 96 से 96 कॉमा 404, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 96 कॉमा 404, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? 96 इंटू 404। करेक्ट है। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है बच्चों? अपने को फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, तो इसको अपन यहीं रहने देते हैं और इसको अपन यहाँ नीचे पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 into 404 divided by HCF of 96, 404। करेक्ट है। अब अपन इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा हमारे पास कितना? 96 into 404 divided by HCF of 96 404। कितना HCF कितना आया था बच्चों? HCF आया हमारे पास 4। तो इसको 4 से डिवाइड करा अपन ने। 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 96 इंटू 101, ठीक है,
है ना, ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 96 इंटू 101, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो 96 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो 96 यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, और अगर मान लो इसमें ऐसा इस प्रकार से नहीं निकालना होता तो अपन दूसरा तरीका से निकाल सकते थे। क्या था बच्चों, LCM इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये दोनों नंबर से हमारे पास, इनमें जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर है वो लिख लेंगे अपन 2 टू द पावर 5 इंटू ये 3 भी लिखना है अपने को, और 101 भी लिखना है, 101 भी लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 5 हमारे पास है ना, तो उसका क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 टू द पावर 4, सॉरी ये हो जाएगा 2 4 4 8 8 16 16 32 32, ये हो जाएगा 32 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 इसमें करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 96 इंटू 101, यही का यही आंसर आएगा हमारे पास, 9696, करेक्ट है। तो इस प्रकार से भी अपन इसको सॉल्व कर सकती थी, लेकिन उसने अपने को बोला क्या कि पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करो, इसका एचसीएफ निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद अपने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला उपयोग कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 12 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, करेक्ट है। करते हैं, देखो तरीका वही है हमारे पास। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सॉल्यूशन, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन मेथड से अपन इनके फैक्टर फाइंड करते, प्राइम फैक्टर निकालेंगे अपन। ये 6 के प्राइम फैक्टर अपने को अच्छे से मालूम ही है, ज्यादा इसमें अपने को कलाकारी है नहीं, ठीक है। और उसके बाद है 72, इसका भी निकाल लेते हैं अपन। 72, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 12, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, ठीक है। अब आ जाता है अपने पास 120 भी निकाल लेते हैं, 120, 2 6 जा 12, 0 2 3 जा 6 हो जाएगा 30, और 2 1 जा 2 5 1 बच रहा हमारे पास, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, और ये 5 1 जा 5, ठीक है। अब इनको सबको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो 6 है, ठीक है, 6 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 3, उसके बाद ये 72, इस 72 को लिखा अपन ने, क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, करेक्ट है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 120, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 है ना, तो हो जाएगा हमारे पास 120 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, करेक्ट है, ये होगा इनके, है ना। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना तो बहुत ही सॉरी एचसीएफ को निकालना बहुत ही आसान है। एचसीएफ इज इक्वल टू, बता दो क्या होगा एचसीएफ, इसमें जो भी कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3, तो यहाँ पर से 2 इंटू यहाँ से 3 स्क्वायर 3, तो यहाँ से केवल आएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। बात करेंगे अपन एलसीएम की, एलसीएम जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है।
एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, ये सारे के सारे नंबर लिखना है अपने को, 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, ये वाला 3 लिखना है, ये वाला 2 लिखना है, 2 3 5। अब इनमें से ध्यान दीजिएगा, 2 तो अपने को लिखना है, एक ही बार लिख सकते हैं, लेकिन किसको लिखेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला हो। तो ये वाला जो है 2 to the power 3 और ये 2 to the power 3, तो ये 2 to the power 3 अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, इनटू ये 3 लिखना है अपने को, लेकिन कौन सा वाला लिखेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर हो, ठीक है। तो ये वाली है हमारे पास 3 स्क्वायर, ठीक है, ये 3 स्क्वायर। 5 भी लिखना है, 5 सब जगह नहीं है लेकिन एक जगह है, लेकिन यहाँ पर लिख लेंगे अपन, ठीक है, ये 5 भी लिखना है। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि एलसीएम में, एचसीएफ में अपन सिर्फ वही नंबर लिखते हैं जो कॉमन हो, ठीक है, जो इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनमें कॉमन नंबर्स को लिख लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एचसीएफ बन जाता है। एलसीएम में अपन क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम में अपन सारे के सारे नंबर्स लिख लेते हैं, जितने भी फैक्टराइजेशन में नंबर आए हैं वो सारे नंबर लिखते हैं अपन, ठीक है। और उन नंबरों में क्या करते हैं अपन, वो वाला नंबर लिखते हैं जिसका पावर ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर से 2 भी है, 2 to the power 3 है, 2 to the power 3 अपन ने क्या लिखा, 2 to the power 3 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 3 3 है, ठीक है। कौन सा नंबर लिखा अपन ने, 3 स्क्वायर वाला लिखा जिसकी पावर ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, कहीं पे 5 है ही नहीं, ठीक है, तो ये वाला 5 अपन ने यहाँ पर लिख लिया, करेक्ट है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 मतलब ये हो जाएगा 8 into 9 और into 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 into 5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 10 360 360 और यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा, करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। अगला वीडियो जब भी अपन बनाएंगे तो उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।